अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी दुबई जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर और वहां जाके काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, तो ये कंप्लीट वीडियो आप दोस्तों के लिए बताऊंगा। यहां पर आप लोगों को कितने पैसे लगेंगे, कौन सी सिटी बैन है, कौन सी गलतियां आप लोगों ने एयरपोर्ट पे नहीं करनी, जॉब कैसे लेनी है, हालात कैसे हैं दुबई के, सैलरी क्या चल रही है यूएई में, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, फिर आप लोग सवाल पूछते रहते हैं मैसेज करके कि भाई वीज़ा कितने का है, क्या प्राइस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो वॉच करें। अच्छा दोस्तों, आजकल एक और भी चीज़ चली हुई है दुबई के विजिट वीज़ा के बारे में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी है किस सिस्टम पे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए दुबई का। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर करता हूँ, दुबई के, शारजा के या अबू धाबी के। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों ने दुबई का जो वीज़ा है वो अबू धाबी के सिस्टम पे अप्लाई करना है। यहाँ पर वीज़ा लगने के चांसेस कुछ बेहतर है। अगर आप लोग अबू धाबी का वीज़ा लेंगे तो आप लोग किसी भी एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कोई मसला पेश नहीं आएगा। अब मिस्टेक्स की बात करते हैं, वो कौन सी गलतियां जो आप लोगों ने एयरपोर्ट पर नहीं करनी, जिनकी वजह से आप लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले चीज़ फ्रेंड यहाँ पर आती है, आप लोगों के पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जितने टाइम का आपका वीज़ा है। अगर आप लोगों का 1 मंथ का वीज़ा है तो 1 मंथ की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों के पास हो, जो कि एजेंट आप लोगों को प्रोवाइड करता है जब वो आप लोगों को वीज़ा देता है। वीज़ा कैसे लेना है वो भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों के पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप लोगों का कोई दोस्त वहाँ पर नहीं है, अगर दोस्त है तो उसका कंप्लीट पता होना चाहिए, उसकी एमिरेट्स आईडी और उसका सारा पता आप लोगों के पास होना चाहिए प्रूफ के तौर पे, ठीक है। नंबर 3 जो चीज़ है फ्रेंड, यहाँ पर शो मनी कितना होना चाहिए, कम से कम 3 से 3,500 दिरहम आप लोगों के पास शो मनी होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये चीज़ें कंप्लीट होंगी और रिटर्न टिकट अगर आप लोगों के पास होगी तो यहाँ पर आप लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो सबसे मेन चीज़ है जो लोगों को डिपोर्ट किया जाता है वो फ्रेंड यही है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आती है जी एक और चीज़ आती है कि किस तरह से आप लोगों ने वीज़ा लेना है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद प्राइस पे भी आएंगे। देखिए, वीज़ा जो हम लोगों ने लेना है किस तरह से लेना है, या तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बॉटम ऐप है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग दुबई, शारजा, अबू धाबी के ऑनलाइन वेबसाइट है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी एजेंट को पैसे दे के अप्लाई करवा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, अगर आप लोग एजेंट से अप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी, बाकी आप लोगों का पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया और पिक्चर्स आपसे वो लेगा, 2 3 4 पिक्चर्स मांगेगा, वो आप लोगों ने दे देनी है। एजेंट अगर आप लोगों का जानने वाला होगा तो वो आप लोगों से प्राइस की बात भी मैं करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। वो कुछ ना ऐसे पैसे आप लोगों से थोड़े मांगते हैं कि यार हमें गारंटी के तौर पे दे दें कि आप वहाँ से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जानने वाला होगा तो वो आप लोगों से पैसे नहीं मांगेगा। यहाँ पर प्राइस की बात करें यार तो देखें, अगर दिरहम में बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज हैं, लेकिन पीकेआर में हम बात करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। 1 मंथ का वीज़ा, 2 मंथ का वीज़ा, 3 मंथ का वीज़ा फिलहाल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जो 1 मंथ का वीज़ा है उसकी क्या प्राइस है, देखें यहाँ पर 1 मंथ के वीज़े की प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, 25,000 से लेके 35,000 रुपये इसकी प्राइस चल रही है मार्केट में, ठीक है। या आप लोग 20-22 हज़ार से लेके 35,000 रुपये तक लगा सकते हैं। और जहाँ पर 2 मंथ का वीज़ा है उसकी कितनी प्राइस है, तकरीबन 50,000 से लेके 65,000 का ये वीज़ा है, ठीक है। उसके बाद टिकट की प्राइस भी आप लोग लगा सकते हैं, 80-90 हज़ार रुपये का टिकट है दोनों साइड होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस दिन ले रहे हैं, और फिर प्राइजेस वगैरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। 100% ये नहीं है टिकट की प्राइस, लेकिन वीज़ा की प्राइस इतनी ही है। आप लोग कहीं से भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग महंगा भी देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक मेरा जानने वाला गया था, उसे 4 लाख रुपए का वीज़ा और टिकट दिए थे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, ओवर प्राइस थी। इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग जाते हैं पाकिस्तान से इस टाइम वो काम करने के लिए जाना चाह रहे हैं, सेटल होने के लिए जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के हालात की वजह से। तो इन चीज़ों को देख के एजेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुनासिब प्राइस पे वीज़ा आप दोस्तों को दे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है, कौन सी सिटी बैन है। इसमें देखें जो सिटी बैन है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मुजफ्फराबाद उनकी कुछ सिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद एबटाबाद हो गया, डीजी खान हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं ना वो बैन है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा कौन सी सिटी बैन है। और वाकई पहले मैं भी समझ रहा था बैन नहीं है, मैंने इस पर रिसर्च भी की। हालांकि यूएई ने अपनी जो इनकी कराची में इन्होंने ऑफिस खोला है उसमें भी इन्होंने कहा था कि कोई भी सिटी बैन नहीं है। जब रिसर्च की तो सामने आया कि कुछ सिटीज़ बैन है। तो 2-3 तरीके से वेरीफाई करने का तरीका होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को काम किस तरह से मिलता है, सैलरी तकरीबन अगर आप लोग दुबई देरा में काम करते हैं तो आप लोगों को थोड़ी अच्छी सैलरी मिलती है।
अजमान या आप लोग किसी साइड एरिया में काम करते हैं तो वहां पर आप लोगों को सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती। दुबई में नॉर्मल सैलरी जो चल रही है तकरीबन 1500 दिरहम, अगर आप लोग किचन हेल्पर की जॉब कर रहे हैं या किसी कुक के साथ हेल्पिंग कर रहे हैं या कोई भी हेल्पिंग का काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को हेल्पर के तौर पे इतनी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप लोग स्किल पर्सन हैं, आप लोग कीमती हैं, जैसे आज़ाद भाई कहते हैं, आज़ाद चाय वाला, तो आप लोगों को यहाँ पर 4000 दिरहम 5000 दिरहम तक सैलरी मिल सकती है। आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर है तो भी आप लोगों की सैलरी ज़्यादा है। अगर आप लोग वेल्डर हैं, प्लम्बर की तकरीबन यहाँ पर 2800, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग में जाते हैं 1500-1800 2000 इतनी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की बढ़ती है। अगर आप लोग एसियों का काम जानते हैं तो इस तरह से आप लोगों की सैलरी लगती है तकरीबन 1800 1500, फिर बढ़ती है 2-3 हज़ार तक भी आप लोगों की सैलरी चली जाती है। आप लोग अकाउंटेंट है या मैनेजर है तो इनकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है, 6000-7000 दिरहम इतनी सैलरी यहाँ पर इनकी लग जाती है बिल्कुल आराम से, ठीक है। प्राइस की बात जो थी मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढनी है, देखिए आप लोगों के पास एक प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। जॉब यहाँ पर फाइंड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके। अगर आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, दुबई जाना चाह रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है। आप लोगों का कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई अंकल है, कोई आंटी है, कोई भी जानने वाला है, फेसबुक फ्रेंड है, आप उसे बोलेंगे यार मेरे लिए वहां पर जॉब फाइंड करे। जब आप लोगों के लिए वो जॉब फाइंड कर लेगा, उसके बाद आप लोग विजिट वीज़ा लें और चले जाएं। ये सबसे आसान तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है। इसी तरीके से मैं भी गया था, मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए जॉब फाइंड की थी, मैं वहां गया उसके पास, वहां पर जॉब लगी हुई थी सब कुछ। मैं जिस दिन गया अगले दिन से मेरी सैलरी शुरू हो गई थी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक दोस्त, जिन दिनों में मैं दुबई गया वो भी दुबई आ रहा था, उसे दुबई के एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया। उसके रीज़न क्या है, यही कि उसके पास मतलब कि होटल की बुकिंग नहीं थी, शो मनी नहीं थी, इस वजह से उसे डिपोर्ट किया गया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग दुबई जा रहे हैं, रिटर्न टिकट ज़रूर लें वहाँ से, ताकि आप लोगों को डिपोर्ट ना किया जाए। बाकी वहाँ जाके आप लोग उसे रिफंड भी करा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। सीवी या ये अगर आप लोगों को अच्छे पैसे हैं, आप लोग दुबई जाके मतलब घूमना भी चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं कि जॉब मिल गई ठीक है, वरना हम वापस आ जाएंगे, तो अच्छी सी सीवी बनाएं, कवर लेटर बनाएं, उधर जाके वर्क थ्रू भी जॉब्स अप्लाई करें, ऑफिस में जाए हर किसी के, ठीक है, शॉप्स वगैरह में जाएं, या फिर आप लोग जो बड़ी कंपनीज हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अगर आप लोग गुजर रहे हैं, कोई कंपनी देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दुबई में अच्छी ही मिलती है आप लोगों को। दुबई देरा में जो जगह है ना, तकरीबन अच्छी जगह पे आप लोग काम करेंगे तो तकरीबन 2000 तक सैलरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। उम्मीद है जितने भी सवालात थे वो क्लियर हो गए हैं आप लोगों के। मेन चीज़ें जो हैं आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ, वीज़ा कोई इतना महंगा नहीं होता। 30 से 60 हज़ार का वीज़ा 1 मंथ, और 2 मंथ वाला 60 हज़ार रुपये का। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों के पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए, रिटर्न टिकट आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये चीज़ें लाजमी हैं। शो मनी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होंगी तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दुबई के हालात ठीक है, वहाँ पर कोई मसला नहीं है, लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम मिल भी रहा है। लेकिन उन लोगों को काम मिल रहा है जिनको के पास थोड़ी बहुत स्किल है। आप लोग अगर दुबई जाना चाहते हैं तो देखें आप लोग कोई काम सीख के जाएं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ वीडियोज़ में। कोई भी आप लोग काम सीख लें, ऐसा थोड़े से कीमती हो जाएं, उसके बाद आप लोग वहाँ जाके काम मिलने में आसानी होगी। देखें अगर आप लोगों की कोई शॉप है, आप लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर बंदा आता है जॉब लेने, अगर वो काम करना जानता होगा तो आप लोग उसे जल्दी जॉब देंगे। अगर कोई दूसरा ऐसा आएगा जिसको काम नहीं करना आता होगा तो आप लोग सोचेंगे यार जॉब दूँ ना दूँ, मतलब काम इसे नहीं आता। तो इसलिए आप लोग काम सीख के जाएं, कीमती बन के जाएं। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूएई का वीज़ा हमारे पास नहीं होता, डन बेस पे हम ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करते हैं यूरोप में, कनाडा में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में। और अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा और कनाडा का और यूएस का वीज़ा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो कंट्री है उनके लिए फाइल रेडी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।